हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्वीश क्लासेस। हमारी जो 5 ईयर की PYQ सीरीज़ थी वो अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो गई है और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं लास्ट 10 ईयर के PYQ। ठीक है, बट अभी एक्चुअली टाइम कम है, इसलिए हम ज़्यादा वीटेज वाले चैप्टर पहले डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर कम वीटेज वाले चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट यूनिट हम कंसीडर कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है नीट 2013 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। ठीक है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज सिलेक्टेड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच वायर वुड बी। ओके, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कभी लेंथ चेंज कर रहे हैं या फिर रेडियस चेंज कर रहे हैं। तो एक फॉर्मूला ध्यान में रखिए बच्चों, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आर। कब? अगर लेंथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लेंथ। ठीक है, और अगर एरिया की बात हो रही है तो एरिया के लिए आप करोगे आर डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 एन स्क्वायर आर, एन का पावर 4, एन का पावर 4 आर। ठीक ना, यार है। तो अगर एरिया की बात करते हैं, रेडियस की बात करते हैं तो 1/n⁴ कर देना, और अगर लेंथ की बात करें तो डायरेक्टली एन स्क्वायर। यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है, लेंथ कितना किया बच्चों? ट्वाइस कर दिया, तो एन की जगह हम 2 लिखेंगे। आर का वैल्यू कितना है? 4। तो देखो आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, या प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर 2 स्क्वायर और इनटू हो जाएगा बच्चा, आर का वैल्यू कितना है? 4। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 एज इट इज आया, तो 4 × 4 कितना हो गया? 16। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो लेंथ की बात आए तो एन स्क्वायर याद रखना, और अगर एरिया की बात आए तो n⁴ याद रखना। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है नीट 2016 में। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। अ फिलामेंट बल्ब 100 वाट और 500 वाट और 100 वोल्ट। तो एक बल्ब जिसका पावर कितना है? 500 वाट और वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट, इज़ टू बी यूज्ड इन अ 230 वोल्ट मेंस सप्लाई। तो इसको किस सप्लाई से जोड़ दिया बच्चों? 230 वोल्ट से, ये माइनस और ये प्लस। व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसके साथ हमने क्या रेजिस्टेंस जोड़ दिया? आर। इट वर्क्स परफेक्टली एंड बल्ब कंज्यूम्स 500 वाट। ठीक है, ये काम कर रहा है और बल्ब कितना अज्यूम कर रहा है? अभी भी 500 वाट कर रहा है। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें? आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, अब देखो ये सीरीज में है और सीरीज में क्या होता है? करंट का वैल्यू सेम होता है। तो पहले हम करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं सीरीज में। ठीक है ना, किस फॉर्मूले से? पावर का फॉर्मूला होता है V × I। ठीक है, यहाँ अप्लाई करेंगे। इसका पावर कितना है? 500। I इज इक्वल टू हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाय V। पावर कितना लिखा है? 500। ठीक है ना, वोल्टेज कितना है? 100। तो भैया 0 से 0, 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चा? 5। आई का वैल्यू कितना आ गया? 5। यही जो 5 है ना, यही 5 इसका भी करंट होगा। इस रेजिस्टेंस पर भी 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज गिरेगा? तो कितना वोल्टेज गिरेगा ज़रा ध्यान से देखो। टोटल वोल्टेज कितना है? 230। 230 में से 100 वोल्ट ऑलरेडी गिर चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। तो 230 में से 100 वोल्ट अगर ख़त्म हो गया तो बचा कितना? 130। तो ये जो 130 वोल्ट है ये इस रेजिस्टेंस पर गिरेगा। ठीक है, अब इस पर अप्लाई कर देते हैं। V इज इक्वल टू आर आई। इसका I हमें पता है, अभी हमने निकाला। सीरीज़ में R क्या होता है? सेम होता है, सॉरी सीरीज़ में करंट सेम होता है। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल कितना? 130। बस निकाल लो, सॉल्व करना है थोड़ा सा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 5। तो बच्चा 5 × 2 = 10 और 5 × 6 = 30, 26 आ रहा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर
सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2015 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। A, B and C are voltmeters of resistance R, 1.5 R, 3 R respectively as shown in the figure। ये है ABC, ठीक है ना। When some potential difference is applied between X and Y, ये X और ये Y, इसके बीच क्या अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। द वोल्ट मीटर रीडिंग VA, VB और VC का हमें रीडिंग बताना है। चलो ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा, ठीक है ना, B और C को। तो B का रेजिस्टेंस कितना है 1.5 R और C का रेजिस्टेंस कितना है 3 R। तो इसका अच्छा, ये दोनों कनेक्शन कैसे में है, पैरेलल में है। तो इनका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा RBC इज इक्वल टू 1/1.5 R प्लस 1/3 R। देखो जरा, 1.5 और 3 का जो एलसीएम होगा वो होगा 3R। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया भैया, 3 डिवाइडेड बाय 3R, काट दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो RBC इज इक्वल टू, ये सी है, RBC इज इक्वल टू कितना आ गया, R आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया, R आ गया, ठीक है ना। अच्छा सुनो ज़रा ध्यान से, जब पोटेंशियल इस पर V अप्लाइड करेंगे, ठीक है ना, इस पर क्या अप्लाइड कर रहे हैं, पोटेंशियल V, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज़। ये पूरा सीरीज़ है, सीरीज़ में करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपन ने कंबाइंड रेजिस्टेंस ली ना, कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है R। अगर इस पर V पोटेंशियल अप्लाइड करेंगे, I करंट है, तो IR इज इक्वल टू IR का वैल्यू कितना हो गया, V। इस पूरे के पूरे सिस्टम का B से लेकर C तक का रेजिस्टेंस कितना आया, R, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया तो ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस आया, मतलब एक सीरीज़ हो गया। ये सीरीज़ है तो सीरीज़ में करंट का वैल्यू सेम होता है, करंट का वैल्यू I है, तो I इंटू R हो गया V का वैल्यू, ठीक है। अब देखो ज़रा, जो हमारा A वाला पार्ट है, A का रेजिस्टेंस कितना है, R, और A में करंट हम सपोज करते हैं कि I फ्लो हो रहा है, तो A का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो VBC है, VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आया, V आया, और VA का वैल्यू भी कितना आया, V आया। तो कुल मिलाकर तीनों का ही पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, VA, VB और VC क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है नीट 2015 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। अ सर्किट कंटेन्स एन एमीटर, बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 40.8 ओम, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। सब सीरीज में कनेक्टेड है भैया। तो ये हो गया कितना, 40.8 का, ठीक है ना। इफ़ द अमीटर हैज़ अ कॉइल रेजिस्टेंस, यहाँ पर अमीटर कहीं मान लो, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 480 ओम है, एंड अ शंट, इसी के साथ एक शंट जोड़ा है। शंट क्या होता है बच्चों, शंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस जो अमीटर के साथ जोड़ते हैं या गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 20 ओम है, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना है बच्चा, 20 ओम है। ये कहानी है, ठीक है। बैटरी कितने की है, 30 की है, तो बैटरी 30 की लिख दो, ठीक है ना। बस हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। अब क्या पूछ रहा है, रीडिंग ऑफ अमीटर। तो अमीटर निकालता क्या है एक्चुअल में, अमीटर भैया करंट का रीडिंग देता है। तो हमें कुल मिलाकर सर्किट का करंट का रीडिंग लेना है। अब देखो पहले इसको सॉल्व कर रहे थे, इन दोनों रेजिस्टेंस को। ये जो दो रेजिस्टेंस हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल का फॉर्मूला बच्चा होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इज इक्वल टू इन दोनों का, पहले ये हो जाएगा बच्चा 1/20 प्लस 1/480। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। इसका एलसीएम अपन 480 ही लिख देते हैं। तो 20 टू ज़ 40 और 20 4 ज़ 80 और प्लस 1, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो ये भैया हो गया 1/R इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 480 कर दो इसको, ज़रा रेसिप्रोकल तो करो।
तो ये हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 25, काट दो, 25 25 वन सा 25, ठीक है, कितना बच गया, 23 बच गया, ठीक है, कितना बचा, 23। अब कितने बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और फिर कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, देख लो ज़रा करके, 25 यहाँ लिखो, 480 यहाँ लिखो, 25 एकम 25, ठीक है, ये कितना बचा, 23, 9 टाइम्स जाएगा तो कितना हो गया, 225 हो गया, 5 बचा ना, 5 बचा तो ये 0 पॉइंट लगाकर, तो ये 2 टाइम्स हो गया ना, कट गया पूरा, 19.2, ठीक है भैया, समझ में आया, 19.2 आ गया। इस पूरे का रेजिस्टेंस 19.2 और इसका कितना है 40.8, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है भैया, सीरीज़ में, तो टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल कितना हो जाएगा, 40.8 प्लस 19.2, ये हो गया भैया 60, आर टोटल हमारे पास 60 आ गया। बस ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है, निकालना क्या है, करंट निकालना है, तो करंट इज इक्वल टू हो गया V/R, वैल्यू पुट कर दो, इसका वैल्यू है 30, इसका वैल्यू है 60, कितना आ गया भैया 1/2, कितना आ गया भैया 0.5, ठीक है, समझ में आया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 0.5 एम्पियर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो आया हुआ है बच्चा क्वेश्चन नंबर नीट 2011 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। इफ द पावर डिसिपेटेड इन द 9 ohm resistor in the circuit is shown is 36, हाँ ये तो ठीक है, 36 watt, the potential difference across the 2 ohm resistor, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो ये और ये अलग अलग हो गए, ठीक है ना, तो यहाँ पर पावर दिया हुआ इस वाले रेजिस्टेंस का पावर दिया है, इस वाले रेजिस्टेंस का पावर कितना दिया, पावर का फॉर्मूला फिर हम चेंज करेंगे, पावर का फॉर्मूला रखेंगे I² R वाला, ठीक है, चलो तो पावर का फॉर्मूला I² R रखा, I यहाँ से निकाल लेंगे तो I इज इक्वल टू I² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, P/R, तो I बराबर क्या हो जाएगा √P/R, अब वैल्यू रख दो, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया कितना आया, पावर कितना है, पावर है इसका 36, ये दिया है ना 36, और रेजिस्टेंस कितना है 9, तो 9 4 सा 36 होता है ना, 4 आ गया, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, करंट आ गया 2, करंट ये ऊपर का 2 आया भैया, नीचे का नहीं आया, अभी नीचे और ऊपर का दोनों का मिला के टोटल करंट मिलेगा आपको, ठीक है, तो अभी नीचे का नहीं आया। अच्छा ये जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है करेंट और रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल, V इज इक्वल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम होती है, चलो बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल इसको 1 बोल देते हैं और नीचे वाले को 2 बोल देते हैं, तो P1 और इज इक्वल टू V2, ठीक है, मतलब I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, समझ में आया, वैल्यू पुट करो तो I1 का वैल्यू कितना है, अभी निकाला अपन ने, कितना है वो 2, ठीक है, और R1 का वैल्यू कितना है 9, ठीक है, I2 का वैल्यू निकालना है और ये हो गया 6, ठीक है, काट दो जरा, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3, 3 6 सा 9, तो I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, देखो समझ में आया। तो यहाँ पर जो नीचे वाला करेंट आया वो 3 आ गया, अब ज़रा ध्यान से देखो, ये 3 एम्पियर और ये 2 एम्पियर दोनों को मिला देंगे तो कितना बचा 5 एम्पियर, मतलब इधर 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है भैया, ठीक है, ये तो सीरीज़ में आ गया ना, ये सीरीज़ में आ गया, ये पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, ये मिलाकर सीरीज़ में वापस उतना ही करंट आ गया। अब यहाँ का आपको पोटेंशियल पूछा है 2 ओम का, तो सीधे लगाओ ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल किसका पूछा 2 ओम वाले का, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस की जगह 2 और करंट कितना है 5, तो कितना आ गया 10 आ गया, बस हो गया, ठीक है ना, आया समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, समझ में आया। चलिए कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, आपके बहुत सारे हमें अच्छे अच्छे कमेंट प्राप्त हो रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, और कुछ बच्चों ने शायद कुछ थ्योरी पार्ट भी बोला है, तो हम उसका जल्दी से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे,
ठीक है, कोशिश करेंगे आपके एग्ज़ाम के पहले उसका वीडियो बन जाए 1-2 दिन के अंदर ही। ठीक है, थैंक यू।